जय हिंद साथियों, टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, कल हम प्रतिशत पार्ट 1 की बात कर चुके हैं। आज पार्ट 2 पे चर्चाएं होंगी बेसिक से। तो साथियों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पार्ट 2 बेसिक से एकदम जीरो लेवल से। ठीक है साथियों, फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है सारे ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। निम्न का मान बताएं। निम्न का मान बताएं। निम्न का मान बताएं। निम्न का मान बताएं। साथियों, पहली सवाल है, लिखा है 40 रुपये का 15% कितना होगा। 40 रुपये का 15% कितना होगा सर। साथियों, का अर्थ होता है गुणा। अब जहाँ का मिलेगा वहाँ आप गुणा लगाएंगे। तो 40 रुपया है तो आप लिखेंगे 40 रुपया का मतलब गुणा, गुणे 15 प्रतिशत बटे 100, पूरे के बटे 100। तो साथियों, इसको 20 से काटेंगे। सबसे पहले 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15। अब कितना बचा, 3 और 2, नीचे पूरा कट गया, ऊपर बचा 3 दूनी 6। तो कितना हुआ, 6 रुपया। तो साथियों, यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए 40 रुपये का 15% कितना होगा। तो 40 का मतलब गुणा 15 बट्टे 100, काट पीट करेंगे तो 6 रुपये आएगा। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 6 रुपया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि 500 का 40% कितना होगा। तो ठीक है साथियों, 500 का 40% कितना होगा, लिखेंगे। देखिए लिखा है 500 और गुणे का मतलब गुणा का 40 बटे 100, प्रतिशत का बटा 100। तो 500 गुणे 40 बटे 100। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 500 का मतलब गुणा का 40%, 40 और प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। चलिए काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 40 पंचे कितना होता है, 200 रुपया। ठीक है साथियों, यही हो गया। नेक्स्ट साथियों, कल बेसिक बात हो चुकी थी, आज थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पहली सवाल है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा मतलब पूर्णांक कितना है, 500। तो पी लिख दें पूर्णांक को, पूर्णांक कितना है, 500। ये पूर्णांक पी लिख दिया 500। परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, प्राप्त कितना हुआ, पूर्णांक 500 रुपये है। अब प्राप्त हिंदी में लिख देते हैं, प्राप्त 300। अब साथियों, आप लोग बताइए, एक परीक्षा है जिसमें 500 का पूर्णांक है, आप 300 अंक प्राप्त किए,
तो उस छात्र को कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। सबसे पहले 500 पूर्णांक था, आप 300 पा गए, तो 300 पा गए, 500 में 300 पा गए, तो कितने प्रतिशत पाए। तो जब प्रतिशत निकालने की बात होती है तो लिखा जाता है ऊपर जो है प्राप्त कितना किए 300 बटे पूर्णांक कितने में 500 में। प्रतिशत निकालना है तो सीधा आप 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत निकल ही आएगा। चलिए 100 पंचे 500, अब 5 से 300 भाग दे दीजिए, 3 5 छंग 30, 6 बार गया, 1 0 बच गया, 60। तो 60 बचा, 300 कट गया, अब 60, अब 100 अगर गुणा किए तो 100% सीधा होगा, तो 60% उत्तर हुआ इसका। ठीक है साथियों, फिर से बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर से बात करते हैं। देखिए, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए 500 पूर्णांक है, इसको पूर्णांक हुआ p मान लीजिए, और ये क्या हुआ 300 प्राप्त हुआ, इसको प्राप्त लिखिए। अब देखिए 500 में 300 पाया, प्राप्त जो हुआ ऊपर लिखेंगे 300, ठीक है, और पूर्णांक 500 नीचे, गुणे सीधे 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 0 2 0, नीचे भी काट दिए 1 0 2 0, अब 5 से भाग दीजिए 300 में, तो भाग देना है तो 5 छंग 30, 6 बार गया, 0 बच जाएगा, 60, तो सीधे 60% हुआ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम उसी तरह की ये भी सवाल है। चलिए, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए पूर्णांक कितना है भी लिख देते हैं, पूर्णांक कितना है 600, और प्राप्त कितना किया हिंदी में लिख देते हैं, प्राप्त कितना किया 372। ठीक है, तो बताएं कि प्राप्त जितना किया 372 बटे पूर्णांक 600। अगर प्रतिशत निकालना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर दिए, 100 से भाग देंगे 600 में तो 6 बार जाएगा, 100 छक्के 600। अब 6 से इसमें भाग दीजिए 372 में, तो 6 एकम 6, 6 छंग 36, एक बचा, 6 दूनी 12, कितने परसेंट हुआ 62 आया, तो 62%। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुआ। पूर्णांक कितना है 600, अब प्राप्त किया कितना, ये प्राप्त हो गया, प्राप्त। ठीक है, ये प्राप्त है। देखिए प्राप्त जो करेंगे ऊपर लिखेंगे 372 बटे कितने में 600 गुणे, अब प्रतिशत में निकालना है तो आपको गुणा करने करेंगे, गुणे 100, 100 छक्के 600, अब 6 से भाग देंगे, 6 छंग 36, और 6 दूनी 12, यानी 62 आ गया, ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, तो कितने परसेंट हुआ 62%। आप लगा सकते हैं, आगे ऐसे तो बिंदी रख दीजिए 62%। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में, कितने अंक वाली है, 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। इसमें पूछ रहा है अगर 500 वाली परीक्षा है, अगर 70% आपको मिला तो कितना अंक मिला। तो सीधा आपको लिखना है 500 गुणे 70% अंक प्राप्त होते हैं। 500 को सीधे आप 70% निकाल दीजिए तो कितना अंक है गुणे 100, प्रतिशत बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसी को 5 70 गुणे 5 कर दिए, 7 5 35 350। साथियों इसका उत्तर आएगा 350 अंक प्राप्त हुआ। फिर से एक बार यहाँ देख लेती हैं थोड़ा से, देखिए 500 वाली अंक वाली परीक्षा है, ठीक है। परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ होता है, तो उस छात्र को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुआ। तो 500 को सीधे आप 70% निकाल दीजिए, 70% बटे 100। 100 पंचे 500 और 7 बचे 35 350। ठीक है साथियों, करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक सवाल और देखते हैं जल्दी से, नहीं वीडियो बड़ा हो जा रहा है। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होता है। तो 600 अंक वाली परीक्षा है, तो सीधे 600 अंक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुआ, तो आप 65 गुणे 65% निकाल दीजिए सीधा इसका, 65 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 6 गुणे 65, 6 पंचे 30, 6 पहले 500 रुपये था, अब हो गया 700 रुपये। कितना बढ़ा, 200 बढ़ा, कितना 200। तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे 200 रुपया, और नीचे कितने में से बढ़ा, 500 से बढ़ा है ना, तो नीचे लिखेंगे 500। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो गुणे 100 कर देंगे। देखिए अब 100 पंचे 500, अब 5 से 200 में भाग देंगे, 5 चौका 20, 40 आ गया। तो यह 40% है, तो यहाँ लिख देंगे 40%। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इस सवाल को, जल्दी से हटा देते हैं पहले। चलिए देखिए, राम का वेतन 500 से बढ़कर 700 रुपया कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने % वृद्धि हुई। तो पहले कितना था, फिर यही लिखना पड़ रहा है, मिटा दिए। पहले था 500,
तो अब कितना हो गया है, अब हो गया है 700 रुपया। बढ़ा कितना, 200, जितना बढ़ा उसको ऊपर रखेंगे। 200 बटे कितने में से बढ़ा, 500 में। पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। 100 पंचे 500, 5 चौका 20, एक जीरो बच जाएगा तो 40% होगा साथियों, 40%। चलते फिर से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब जल्दी से एक सवाल और बची है। देखिए श्याम का वेतन 800 रुपये से घटकर 600 रुपया कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने % की कमी हुई। देखिए पहले कितना था, पहले था 800 रुपया, और घटकर कितना किया गया, अब कितना है, अब कर दिया गया है 600 रुपया। तो कितना कम हुआ, 200 का, 200 का कमी हुई है। 800 रुपया था, 600 रुपया कितना कम हुआ, 200। तो 200 रुपया पहले कितना था, 800 रुपया। तो अब प्रतिशत निकालना, कितने % कमी हुई, गुणे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 8 से 200 में आप भाग दे, 8 से 200 में भाग दे दीजिए और छोटा कर लीजिए। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ आएगा 4 पंचे 20, 50, 5 जीरो बचा। अब 2 से भाग दे दीजिए इसको, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25% की कमी हुई है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए साथियों, अब पहले कितना था, 800 रुपया, 800, अब कितना हो गया है, 600 रुपया। तो कितना कम हुआ है, 200। तो 200 आप कहाँ रखेंगे, ऊपर। और कितने में से कम हुआ, 800 में। तो 800 कहाँ रखेंगे, नीचे, और इसको करेंगे गुणे 100, तो प्रतिशत में निकल आएगा, प्रतिशत में। तो देखिए अब काटिए इसको, 1 जीरो ऊपर, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे, और 2 से काटिए, 2 चौका 8। अब 4 एकम 4, 4 से 100 को भाग दिए, 4 25 में 100। ठीक है, 25% की क्या हुई है, कमी। क्या लिखेंगे, कमी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक सवाल और साथियों है, आप लोग इसको होमवर्क लीजिए, इसको आप लोग होम वर्क करके आइए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका साथियों। और बस यही है। थैंक यू सर।